आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोगों का ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना और सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखना। आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने से पहले डेली रूटीन को फॉलो करते हुए 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें सही मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर रेशमा सोलस्कर जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रेशमा सोलस्कर जी बीएचएमएस अल अमान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विजयपुर से की हैं। साथ में उन्होंने रिपर्टरी में पीजी किया है। डॉक्टर विलास हरपाले पीजी होम्योपैथ मेडिकल इंस्टीट्यूट सोलापुर से किया है। पीएसपीएम महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सोलापुर में व्याख्याता हैं। 16 वर्षों का शिक्षण अनुभव है उनके पास और 15 वर्षों से एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। और आज का उनका टॉपिक है पीसीओडी एंड होम्योपैथ। पीसीओडी जो आज के महिलाओं में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, इस पे आज डॉक्टर रेशमा सोलस्कर जी उस पे चर्चा करेंगे और साथ में होम्योपैथ मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगी। तो मैं डॉक्टर रेशमा सोलस्कर जी से गुजारिश करती हूँ वो अपना व्याख्या प्रारंभ करें। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम। आई एम ऑडिबल मैडम? यस मैम। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है मैडम? यस मैम, स्क्रीन दिख रहा है पर टॉपिक नहीं ओके, आया है। टॉपिक नहीं है। ओके। यस मैम, विजुअल। ओके, नमस्कार सभी को। लास्ट टाइम हम मिले थे जब मेरा टॉपिक था गाल ब्लैडर स्टोन का। अभी इस बार हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी। ओके, उसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और उसमें होम्योपैथी में हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं, उसको कैसे करना है। तो पहले हम समझ के लेते हैं कि पीसीओडी का मतलब क्या होता है। पीसीओडी डिसीज का सबसेट है, मतलब एक जिसमें ओवरी ओवरी मतलब जो फीमेल्स में अंडाकोश जो बोलते हैं हम लोग, उसका डिसफंक्शन होना शुरुआत होता है, जिसके वजह से एंड्रोजन नाम का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्ट होता है। इंसुलिन रेजिस्ट होने का मतलब क्या है कि जो मसल्स है, हमारे बॉडी सेल्स है, ओके, वो इंसुलिन को फंक्शन करने से रिजेक्ट करते हैं। सो ये पीसीओडी लगभग 5 से 20% महिलाओं में पाई जाती है, और जिसके वजह से ना इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी हो जाता है, जिसका मतलब होता है जिनको इशू नहीं होता है, जिन लोगों को जो फीमेल्स माँ नहीं बन पाती हैं। सो बियॉन्ड इट्स मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्टिव इम्प्लीकेशन। तो पीसीओडी एक इमोशनल डिस्टरबेंस से लिंक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एंजाइटी है एंड डिप्रेशन। बट ये स्ट्रांगली लिंक होता है इमोशनल डिस्टरबेंस से, जहां पे हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन, क्रूशियल रोल रहता है माहवारी मेंसेस रेगुलेशन के लिए, और जिसके वजह से
इसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एंडोक्राइन का इम्बैलेंस के वजह से। सो होम्योपैथी इसमें पीसीओडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल और ट्रीटमेंट देता है, जहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन टोटली जो इमोशनल डिस्टरबेंस पे आधारित होता है, मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स जो पीसीओडी में होता है। सो ये एक अल्टरनेटिव होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। अभी इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है, तो पीसीओडी नॉर्मल, अगर आप ओवेरियन फंक्शन देखेंगे, नॉर्मल ओवरी, तो यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बाद में आता है ओव्यूलेशन। जब अंडाकोश रप्चर हो जाता है तो ओवम रिलीज होता है। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी कैरी होगा, अगर नहीं हो गया तो मेंसिस, रेगुलर मेंसिस फॉर्मेशन होता है। और जो ग्राफियन फॉलिकल बचा है वो कार्पस लुटियम और कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है नॉर्मल ओवरी का फंक्शन। पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, और जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर नहीं होता है, जहाँ पे जिसके वजह से यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे सिस्ट मतलब एक पानी का भरा हुआ ट्यूमर के जैसा रहता है, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। इट लुक्स लाइक जैसे मोतियों के जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। ओके, तो पैथोलॉजी में यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे जेनेटिक रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, फीमेल्स में उनका लाइफस्टाइल फैक्टर्स है। ओके, और पीसीओडी की वजह से ना एंड्रोजन जो हार्मोन है उसका इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन लीडिंग टू। और ये एंड्रोजन अगर हार्मोन बढ़ गया बॉडी में तो हर्सिटिज्म, ओके, हर्सिटिज्म हो जाता है। हर्सिटिज्म का मतलब है जहाँ पे विनाकरण एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाता है। विना मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जेंट्स में मुस्टैचेस एंड बियर्ड रहता है, वैसे थोड़ा स्पेर्स में हर्सिटिज्म, ओके, बाल आना, ओके, बियर के जैसे बाल आना, मुस्टैच के जैसे बाल आना और फीमेल में स्टार्ट होता है। और दूसरा है एक्ने, पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। और एनओव्यूलेशन, एनओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके वजह से फिर इन व्हाट इनफर्टिलिटी, जहाँ पे फीमेल्स प्रेगनेंसी नहीं कर सकती। तो इन सेकेंड आता है, इन थर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन बॉडी लेवल में बढ़ जाता है, ओके, एंड उसकी वजह से क्या होता है, ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से सिम्टम्स को एग्जाजर मतलब सभी सिम्टम्स को ये एग्रीवेट कर देगा। थर्ड है क्रॉनिक एनओव्यूलेशन, दैट इज ओवरी में फॉलिकल्स, ओवरी में जो फॉलिकल्स नॉर्मली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, बट इस केस में क्या होता है, सिस्ट में, इट फेल्स टू मैच्योर, रिजल्टिंग इन मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी फॉलिकल, ओके, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होता है और वो मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर में रह जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं एनओव्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट उसका पैथोफिजियोलॉजी है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डिसफंक्शन, जहाँ पे ब्रेन में हमारा सिग्नल भेजा जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी टू ओवेरियन एक्सिस। ओके, ये अगर एक्सिस पूरा डिसफंक्शन हो जाएगा, ओके, तो देयर इज इंक्रीज इन द एलएच सिक्रीशन,
तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है विथ रिलेटिव फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन डेफिशिएंसी। और ये दोनों की वजह से इंक्रीज इन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होने के वजह से फॉलिकोजेनेसिस, ग्राफिन फॉलिकल होके रप्चर होके ओवम रिलीज करता है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल ओवरी, ओके, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकन्स। और यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरी में आप देखते हैं तो प्रीमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, बट ग्राफियन फॉलिकल में वहां पे सिस्टिक फॉर्मेशन हो गया जहाँ पे पानी भरा हुआ, उसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। अब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हम समझ के लेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं है, तो देर इज अ व्हाट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओलिगोमेनियोरिया हो सकता है जहां पे ब्लीडिंग डेफिशिएंसी होगा या तो मेंसेस ही नहीं आएंगे। ओके, सो देर इज अ इरेगुलर मेंसेस, तो उनका पीरियड हो सकता है 40 days, 1.5 month, 40 days, 25 days to 40 days इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इससे ज्यादा डिले होगा तो 1.5, कभी कुछ कुछ लड़कियों में 2 महीने 3 महीने में एक बार महावरी आ जाती है। तो हर्सिटिज्म एंड एक्ने ये होता है ड्यू टू एंड्रोजन एक्सेस, वेट गेन एंड सेंट्रल ओबेसिटी, सो डिपोजिशन ऑफ फैट ओवर एब्डोमिन, ओके, और वेट गेनिंग स्टार्ट होगा। इनफर्टिलिटी होगा, फीमेल्स प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकते क्योंकि एनओवुलेशन हो रहा, नॉर्मल ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होता है। तो अगर नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड एज एनओवुलेटर फेज, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो सकता है। एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी, ये सभी पीसीओडी के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। अभी इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है इरेगुलर पीरियड्स, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड हेयर, एक्ने ऑन फेस, नेक एंड बैक, वेट गेनिंग है, हेयर लॉस आता है, हेयर लॉस में फीमेल बाल्डनेस भी होता है, कुछ फीमेल्स में हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग हो जाता है, मेनोरेजिया होता है, टैनिंग ऑफ द स्किन अंडर द व्हाट, फॉर एग्जांपल नेक में डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाता है, ओके, उसको निग्रिकन्स बोलते हैं। डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेगनेंसी एंड देर में बी डिसमेनोरिया, ओके, महावारी के टाइम पे लोअर एब्डोमेन पे पेन होता है। अभी मैंने बोला कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, उसका इन्फ्लुएंस क्या है पीसीओडी के पैथोजेनेसिस पे। सो द माइंड बॉडी एंडोक्राइन कनेक्शन, सो इमोशनल स्ट्रेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एंडोक्राइन रेगुलेशन के लिए इमोशंस, बट इमोशन स्ट्रेस में आ गया पेशेंट, सो इट प्लेज अ पाइवटल रोल इन एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन। तो यहाँ पे साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस कनेक्ट्स द लिम्बिक सिस्टम। तो हमने एनाटॉमी में पढ़ा है लिम्बिक सिस्टम, द साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस, ओके, जो इमोशन से रिलेट करता है विद द हाइपोथैलेमस, ओके। जब भी इमोशनल स्ट्रेस आता है तो स्टिमुलेट गोज टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंसिंग रिलीजेस द गोनाडोट्रोफिन, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन हो जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है, देयर इज अ हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिजोल, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल ये एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन है जिस वजह से ओवेरियन फंक्शन का डिसरप्टिंग हो जाता है। तो होम्योपैथी यहाँ पे इंटरप्ले करता है पीसीओडी के रेमेडीज को प्रिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर आपको फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स
मिलेंगे। सो अभी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कॉमनली देखेंगे तो एंजाइटी है। तो एंजाइटी जहाँ पे हम टीनेज एडोलेसेंस गर्ल में देखते हैं, और मेनार के पीरियड में भी एंजाइटी परसिस्टेंट अगर रहेगा, वरी है। ओके। और फीमेल्स आफ्टर मैरिज जिनको फर्टिलिटी के बारे में परसिस्टेंट वरी रहता है, और बॉडी इमेज बिकॉज ऑफ पीसीओडी की वजह से ओवरवेट रहता है, हेयर बाल्डनेस, फीमेल बाल्डनेस रहता है, बॉडी इमेज उसका खराब दिखता है, तो उसके वजह से उनको एंजाइटी डेवलप होता है। तो परसिस्टेंट वरी अबाउट फर्टिलिटी ऑल्सो, बॉडी इमेज और हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स को लेके वो एंजाइटी हो जाते हैं। कुछ महिलाएं डिप्रेशन में चली जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशन। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे तो 1 to 5 days जो, और 6 डेज से लेकर 14 डेज का प्रीडोमिनेंस रहता है, और 14 डेज से लेकर 28 डेज तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डोमिनेंस रहता है। तो ये हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, इसके इम्बैलेंस से मेंसेस में इरेगुलरिटी आ जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इमोशनल कॉज, हार्मोनल कॉज और एनी मेडिसिन, और अगर समझो कि फर्टिलिटी केस है, हिस्ट्री ऑफ उनका एबॉर्शन, और आप ये भी हम पढ़ते हैं होम्योपैथिक में, पर वेल सिंस बर्टी इन यंग गर्ल्स। सो ये सब चीजें अगर हम देखेंगे तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ये कब होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट होना, अगर हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को लेंगे मेटाफिजिकली, तो रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनाइनिटी, मतलब फीमेल्स अपना फेमिनाइनिटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तब जाके ये हार्मोन्स पे इम्बैलेंस आ जाता है। तो फैमिली रिलेटेड में हो जाए, फैमिली में ऐसे कुछ कंपैरिजन चल रहा है कि लड़की होना उसके लिए, या कुछ लड़कियां ऐसे बोलती कि मेंसेस हमें ही क्यों है, ये एक ऐसा रीजन बन जाता है कि दे आर रिजेक्टिंग दैट दे आर फीमेल्स। सो ये गिल्ट, ये फियर क्रॉनिकली, ओके, उनको लो सेल्फ एस्टीम, ओके, गिल्ट में डाल देता है। ओके। उनके कॉस्मेटिक कंसर्न सच एज एक्नेस, हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस, इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस जो न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हैप्पी हार्मोन है सिरोटिनिन, तो सिरोटिनिन ओके इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस की वजह से इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं होम्योपैथिक अप्रोच बताऊंगी कि होम्योपैथिक पीसीओडी होम्योपैथिक नहीं, मैथमेटिक बैकग्राउंड यू वोंट गेट एनी रिजल्ट। तो यहाँ पे इमोशनल स्टेट, इंडिविजुअल सिम्टोमेटोलॉजी, मैथमेटिक बैकग्राउंड, इमोशनल स्टेट, ओके। सो द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी ये टोटालिटी पे बेस करता है। सो मैथमेटिक बैकग्राउंड अगर आप लेंगे सोरिक मैजम, तो यहाँ पे अर्ली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगा, मेंटल एंजाइटी एंड स्लो मेटाबॉलिक फंक्शन।
तो अगर ये पेशेंट में आपको दिखाई दे रहा है कि अर्ली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है इन बिगिनिंग में, मेंटल एंजाइटी एंड स्लो मेटाबॉलिक फंक्शन, तो वहां पे सोरिक माइजम आ जाता है। साइकोटिक माइजम जहाँ पे एंड ओवेरियन सिस्ट है। सिफिलिटिक माइजम में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होते हैं ओवेरियन फंक्शन में, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स है, और मेंस्ट्रुअल पैथोलॉजी है जहाँ पे सिस्टिक हिमोरेजी का भी हो सकता है। वो वाले सिफिलिटिक माइजम में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हार्मोनल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट कर रहा है देन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, then we should give the treatment corresponding to, आप सपोर्ट भी दे सकते हैं अगर हार्मोनल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स दिखा रहे पेशेंट्स के मेंटल स्टेट्स, मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स ज्यादा दिखा रहे, सो यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और करस्पॉन्डिंग पैथोलॉजिकल रेमेडी विल बी द ट्रीटमेंट। पीसीओडी में तो बहुत सारे मेडिसिन हैं। मैं यहाँ पे एक फ्यू मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी। पल्सेटिला निग्रिकन्स है जहाँ पे इंडिकेट करता है, मैंने बाकी का सब कुछ नहीं लिया है, बट यहाँ पे जो मैंने खासकर देखा है ट्रीटमेंट करते वक्त या सिलेक्शन ऑफ रेमेडी या तो फिर इंटरप्रिट करते वक्त, सो इंडिकेटेड रेमेडीज जो है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जहाँ पे पल्सिटिला में देखा जाए तो इरेगुलर, स्कैंटी और सप्रेस्ड मेंसेस हैं। और मोस्ट कॉमनली मेंटल्स देखेंगे तो आपको लोगों को तो पता है, फीमेल माइल्ड है, वीपिंग डिस्पोजिशन रहता है एंड फियर ऑफ अबेंडमेंट, अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट मीन्स व्हाट, दैट इज फीलिंग ऑफ टेकन, उसको डर है, अकेला, अकेलापन, सभी लोग रहते हैं उसके साथ बट उसको लगता है अकेलापन। फ्रेंड्स है, सब लोग केयरिंग भी करते हैं, बट जो उसका जो फील रहता है, फीलिंग ऑफ अलोन, ओके, उससे वो डर जाती, कोई मुझे अकेला छोड़ ना दे, तो दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ अबंडनमेंट। सो इमोशनल लिंक देखेंगे तो वुमेन हु क्रेव अफेक्शन, तो पल्सिटिला यहाँ पे अफेक्शनेट है, फील फॉरसेकन है, और मूड स्विंग्स है। मूड स्विंग्स में आपने मेट्रामेडिकल में पढ़ा होगा कि अप्रैल डे, ओके। तो ये सिम्टम्स अगर आपको पेशेंट में मिले, सो यू कैन गिव द ट्रीटमेंट सिलेक्शन पल्सिटिला की तरफ जाएगा। सेकेंड आता है सेपिया ऑफिसनालिस, तो दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड फॉर लेट और एब्सेंट पीरियड्स, जहां पे इरेगुलर मेंसेस है और देर इज अमेनोरिया, बियरिंग डाउन सेंसेशन, ऐसे लगेगा उसको कि समथिंग इज कमिंग आउट, ओके। इनफर्टिलिटी केस में सेपिया इज अ वेरी गुड रेमेडी, जहां पे सेपिया सबको संभालती है एज अ फीमेल, फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टर रोल करती है, बट जब उसको इनडिफरेंस आ जाता है, इनडिफरेंस आएगा उसके होने का, उसके काम करने का, शी वांट्स अप्रिसिएशन, उसको अप्रिसिएशन, उसकी तारीफ करना उसको बहुत पसंद है। सो अगर उसको इमोशनल लिंक देखेंगे तो एवर्शन टू कंपनी बट सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स है। रेप्रीमेंट्स, हेलो, यस मैम। समथिंग इज देयर, ओके। हाँ, तो रेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर उसको किसी को बताना है कि उसका कुछ गलत हुआ है, तो उससे ना उसको
वो नहीं बोल पाती है। किसी की अगर उसको गलती दिखाना है, कि उसको बताना है कि ऑफिशियली दैट शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, ओके, उसके लिए वो सेंसिटिव है। और फैमिली को लेके जो पहले वो इतना अटैचमेंट था, बट बाद में उसका यूर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एम आई ऑडिबल मैडम, प्रतिभा मैडम? यस मैम। यस ओके, मैम, मुझे यू यहाँ आर पे ऑडिबल। अनस्टेबल दिखा रहा है। ओके, सो इनडिफरेंट टू लव्ड वंस रहता है, जो जिससे वो पहले इतना सा लगाव था, उसको इतना सा प्यार था फैमिली से, बच्चों से, अब वो उसको, उससे ऐसे वो इनडिफरेंस लगता है। सो थर्ड रेमेडी है लैकेसिस म्यूटस। ये इंडिकेट करता है अमेनोरिया, जहाँ पे रेगुलर मेंसेस नहीं आती है, माहवारी नहीं आती है, और जहाँ पे ओवेरियन सिस्ट है, और लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स में मोर मार्क है। तो इमोशनल लिंक अगर देखा जाएगा तो जेलसी है, सस्पिशियस है, नेचर, टॉकेटिव डिस्पोजिशन, ये सभी आप लोगों को पता है। और ये जो सिलेक्टेड रेमेडीज हैं, जहाँ पे मोर कॉमनली पीसीओडी में यूज करते हैं। नाइट्रल म्यूर अगर देखेंगे तो इंडिकेटेड फॉर डिलेड मेंसेस है, जहाँ पे फीमेल हेयर लॉस, फीमेल बाल्डनेस एंड ड्राइनेस को इंडिकेट करता है। इमोशनल लिंक को अगर देखा जाए तो रिजर्व है, ग्रीफ, और जो पिछला घड़ा हुआ ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, जो उसके पास्ट हिस्ट्री में जो चीजें होनी नहीं चाहिए थी उसको लेके बार बार उसके पे ध्यान देना, उस पे सोचना, और उसको डिसएग्री करना, ऐसे नहीं होना था। तो ये होता है ड्वेल्स ऑन द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आता है कैलकेरिया कार्बोनिक। तो ये इंडिकेट करता है पीसीओडी में विथ ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन ओवर एब्डोमेन। तो ये एक्सेस स्वेटिंग, उसको पसीना ज्यादा आएगा, और ठंडी को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इमोशनल लिंक अगर देखे जाएंगे तो फियर ऑफ फेलियर है उसमें, एंजाइटी हेल्थ रिलेटेड है, बहुत ही स्लगिश, स्लो टॉकिंग इन स्लो, स्लगिश टेम्परामेंट है उसका। नेक्स्ट आता है सल्फर, इंडिकेटेड फॉर इरेगुलर साइकिल्स विथ हॉट फ्लशेस। कुछ फीमेल्स बताते हैं कि हथेलियों में और पैर के तलवे में से गर्म हवाएं निकलती हैं, तो उसको हीट फ्लशेस बोलते हैं। पिंपल्स हैं और उनके कुछ स्किन रिलेटेड कंप्लेंट के साथ पीसीओडी है, भी हो सकता है, तो सल्फर इंडिकेट करता है यहाँ पे। तो इमोशनल लिंक्स यहाँ पे देखेंगे तो पेशेंट इंटेलेक्चुअल है, जो हमें इंटरप्रेट करके निकालना है कि इंटेलेक्चुअल ऑफ पेशेंट, ओपिनियनेटेड है, और इरिटेबल, ओके, उसका चिड़चिड़ापन है, विथ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नेक्स्ट आता है एपिस मेलिफिका, इंडिकेटेड, इसका पीसीओडी के रिलेटेड है, जहाँ पे ओवेरियन सिस्ट है, स्टिंगिंग पेन है, और इडिमेटस है। सेपिया और एपिस में फर्टिलिटी केस में हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन कंसिडर करना चाहिए, एपिस मेलिफिका और सेपिया में। और इमोशनल लिंक रिलेटेड अगर देखा जाए तो पेशेंट रेस्टलेस रहता है, एक जगह पे बैठेगा नहीं, और सडन मूड चेंजेस हो जाएंगे, और सस्पिशियस बिहेवियर रहेगा। ओके, सस्पिशियस का मतलब होता है हर चीज, कोई भी चीज को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो अपने आप तक ही रखता है। तो पीसीओडी रेपर्टोरियल अप्रोच को अगर देखेंगे तो रेपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं यहाँ पे।
तो रेपर्टरी रूब्रिक्स फ्रॉम केंट्स एंड मर्फीज रेपर्टरी लिया है, जहाँ पे साइको एंडोक्राइन कनेक्शन इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल माइंड वीपिंग डिस्पोजिशन में देखेंगे तो पल्सिटिल्ला और सेपिया आता है। माइंड फियर ऑफ फेल्यूर अगर देखेंगे तो कैल्केरिया कार्बोनिकम और नाइट्रोम्यूर दिखाता है। तो फीमेल जेनाइटेलिया, इरेगुलर मेंसेस, लैकेसिस एंड पल्सिटिल्ला है। जनरलिटीज अगर देखेंगे तो उसमें ओबेसिटी इन वुमेन विथ ओवेरियन कंप्लेंट्स हैं। अगर ये देखेंगे तो उसमें आता है कैल्केरिया कार्बोनिका एंड ग्राफाइटिस। तो फीमेल जेनाइटेलिया में सप्रेस्ड मेंसेस फ्रॉम ग्रीफ अगर है तो नाइट्रोम्यूर इज द इंडिकेटेड रेमेडी बताएगा यहाँ पे। तो पीसीओडी में यहाँ पे मल्टीफेसेटेड डिसऑर्डर है, जहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट इमोशनल हेल्थ को लेके रिलेट करता है। जहाँ पे इमोशनल डिस्टरबेंस होगा, ओके, तो सिग्निफिकेंटली एंडोक्राइन उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो होम्योपैथी बोथ मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट को देख के एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करता है, जो जहाँ पे इंडिविजुअलाइज रेमेडीज, ओके, मायस्मेटिक बैकग्राउंड को लेके ट्रीट करता है, सिम्टम और टोटलिटी सिम्टम्स को लेके ट्रीट करता है, साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन को लेके ट्रीट करता है। और यहाँ पे मैं एक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का जो मैंने बताया कि जहाँ के फीमेल्स को फीमेल मेल बॉय और गर्ल, तो ज्यादातर मैंने जो केसेस में देखा है जहाँ पे एल्डरली फीमेल है, सेकेंड चाइल्ड मेल है, और उनके अगर फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग में अगर कंपैरेटिवली कुछ ऊपर नीचे है तो वो लड़कियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। और 3 फीमेल चाइल्ड, फोर्थ वन इज अ मेल चाइल्ड, तो उन लड़कियों में मैंने पीसीओडीज कंफर्म मतलब सफर होते हुए केसेस में देखा है। और इफ 2 फीमेल चाइल्ड एल्डर एंड अ बॉय, ओके, जनरेशन गैप, कोई सिबलिंग सिबलिंग राइवलरीज में जनरेशन गैप है, और फीमेल्स जो लड़कियां रहती है अगर उनको फैसिलिटीज मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल रिलेटेड लड़कियों को हिंदी मीडियम में डाल दिया और लड़का है चलो इंग्लिश मीडियम में डाल देंगे, अगर ये कंपैरिजन होता है तो ऐसे केसेस भी में भी पीसीओडी हो सकता है। और फीमेल्स, थर्ड फीमेल में फर्स्ट फीमेल चाइल्ड ओके, सेकेंड फीमेल चाइल्ड ओके, थर्ड फीमेल चाइल्ड में मैंने ज्यादातर पीसीओडी देखा है। दैट इज द मेंटल्स ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसके जो थॉट्स हैं, okay, तो दैट अफेक्ट्स द फीटस फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के एज में जो थर्ड फीमेल है उनमें मैंने पीसीओडी देखा है विथ हर्सिटिज्म। सो ये पीसीओडी वो फीमेल को ये इमोशनल डिस्टरबेंस आता है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन इन द फैमिली, मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और जिसके वजह से उसमें सोच आती है अगर मैं लड़का होता तो क्या होता है, तो लड़का होता होती तो अच्छा होता। तो ये रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनिटी उसको गिल्ट में डालता है, जिसके वजह से एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाता है, फियर आता है, बिलीव दैट उसको ऐसे बिलीव होता है
हर जेनाइटल्स आर सिंफुल और हर जेनाइटल्स आर डर्टी। और सिस्ट जो है, ओके, एंडोक्राइन हार्मोन डिस्टरबेंस, इसकी वजह से शुरुआत है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जो सिस्ट है, ये फॉल्स ग्रोथ रहता है। ओके, फॉल्स ग्रोथ, फॉल्स ग्रोथ रनिंग ओल्ड पेनफुल, मतलब जो कंपैरिजन चल रहा है फैमिली से कि शी इज कंसिडरिंग दैट कंपैरिजन, कि उसको कंपैरिजन चल रहा है फैमिली में कि मेरे भाई है उसको ये फैसिलिटीज मिला है और एक गर्ल है तो मुझे ये फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। इसके वजह से वो जो ओल्ड हर्ट्स को, नर्सिंग हर्ट्स को ग्रजिस में लेती है। सो शी सफर्स फ्रॉम पीसीओडी। ये उसका मेटाफिजिकल कॉजेस। वन टॉपिक है इमोशंस, तो शॉर्ट में ये कवर हो गया। तो प्रतिभा मैम, इफ जी देर इज मैम। एनी क्वेश्चन। नो मैम, अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। सो आज स्टिल मैम अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। अभी टाइम है तो मैं ये बताऊंगी उसके अंदर। यस मैम। ओके, सो यहाँ हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डाटा पेशेंट से, तो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम जब क्वेश्चन और आता है कि नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब आफ्टर मेंसेस टिल 14 डेज उसका जो साइकिल रहता है। तो मेंटल सिम्टम्स बिफोर ओव्यूलेशन, जहां पे इस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज रहता है। 14 डेज इसका वहां पे इस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज है। सो वी हैव, हमें पेशेंट को क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेंटल्स बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, एंड मेंसेस बिफोर ओव्यूलेशन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। जो आफ्टर ओव्यूलेशन में प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट है, तो प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट है तो उसमें सिम्टम्स आते हैं। हम पूरा भी प्रोजेस्टेरॉन सिम्टम्स, डोमिनेंट आ गया प्रोजेस्टेरॉन आते हैं, तो ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन रहेगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहेगा, रहेगा, एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रहेगा, मेंसेस इरेगुलर और मे बी मेंसेस प्रोलॉन्ग्ड और मेंसेस स्किप्स भी हो सकते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंस होता है, मेनोपॉजल डिसऑर्डर्स है, स्वीट क्रेविंग रहता है, बिफोर मेनोपॉज, ग्रीसी स्किन, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हॉट फ्लशेस कंपेयर्ड विथ, वी हैव कंपेयर्ड, जस्ट मिनट, हमने हॉट फ्लशेस अभी कंपेयर किया, लैकेसिस है, सेपिया है। ओके, तो डिसऑर्डरिंग, मेनोरेजिया। ओके, ये प्रोजेस्टेरॉन जब प्रीडोमिनेट करता है तो ये सिम्टम्स आ जाते हैं। इस्ट्रोजन में क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्ज, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड और हेवी मेंसेस, ब्रेस्ट ट्यूमर्स के भी चांसेस है, फाइब्रोएडिनोमा, डिस्चार्जेस फ्रॉम ब्रेस्ट,
एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, नौशिया, डायरिया, वॉमिटिंग। अगर मेल में कर रहा है एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेट, तो गायनेकोमेस्टिया होने की चांसेस है। तो एस्ट्रोजन में एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, सीएनएस, माइग्रेन। एंडोक्राइन में पैंक्रेatitis होने के भी चांसेस है। ओके, सो एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ जाएंगे, मूड चेंज रैपिडली होता है, अधिकृत में आके इम्पल्सिव हो सकता है, निद्रा ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है, महावारी अमेनोरिया है, और अगर आएगी तो उसका फ्लो। और एंड्रोजन्स फीमेल बाल्डनेस पैटर्न आता है एंड इंक्रीज हो जाता है। ये डोमिनेंस, हार्मोन डोमिनेंस में ट्रीटमेंट जो हम देने वाले हैं, वहां पर डिफरेंशिएशन क्या करके देना चाहिए। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड है, और बताया कुछ फीमेल रेगुलर होते हैं, तो अवॉइड ऑफ चाहिए और गिविंग द ट्रीटमेंट। तो काउंसलिंग एंड द जंक फूड। तो कुछ फीमेल्स में विदाउट टेकिंग मेडिसिन 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 के ही रेगुलर मेंसेस आते हैं, क्योंकि उनका प्रीवियस जो बचपन से स्पोर्ट्स में रहते हैं और सडनली स्पोर्ट्स बंद हो गया, तब भी उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल, उनका जो रूटीन है, अगर वो चेंज, तब भी उनके मेंसेस रेगुलर आ जाएंगे। दूसरा है, अगर उनके इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अगर हमने लग नहीं रहा है, कुछ सिम्टम्स नहीं मिल रहे, मेंटल्स और फिजिकल जनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमें उनका हार्मोन लेवल चेक करना चाहिए। तो हम चेक करेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो वहां पे कुछ कुछ केसेस में मैंने जो पे सारकोट्स भी दिया है, हार्मोन से बेटर सारकोट्स होंगे। और मैम, आपकी तो आवाज ब्रेक। हाँ, मुझे ना बार बार यहाँ पे यूर नेटवर्क इज अनस्टेबल बता रहा है, इसके लिए मैं आपको पूछ रही। सो ये आपका नेटवर्क इशू होगा मैम। नहीं, मेरा तो यहाँ पे फुल है मैडम, नेटवर्क फुल है, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है। एंड आई विल चेक मैम। ओके, ओके।
केस क्योर बाय यू। ओके, अभी केस हिस्ट्री लेना है। ओके। जैसे अभी बहुत सारे हरि नारायण प्रसाद सर ने क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन केस हिस्ट्री क्योर बाय यू। ओके, तो यहाँ पे क्योर वर्ड यूज करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी लगता है सर, क्योंकि हम इसको मैनेज, ओके, क्योर भी हुआ है, डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट का कॉज क्या है। तो अगर बहुत सारे केसेस में अगर मैं आई विल केस हिस्ट्री में 3 to 4 केसेस में मैंने सर विदाउट मेडिकेशन पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है, जहाँ पे उन्हें देने की जरूरत है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज किया है। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या था उनका कि वो पहले से ही बोला मैंने आपको कि स्पोर्ट्स में थे, और यस इसमें फिजिकली बंद हो गया। एंड वो ट्रीटमेंट के लिए आए तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आपका जो स्पोर्ट्स है वो कंटिन्यू रखो और अवॉइड द जंक फूड। पहले से उनका रेगुलर मेंसेस आ गया है। ओके, अगर फिर भी छोड़ने के तो वो में उसकी मम्मी का था और उसकी ग्रैंडमा का भी सेम था। तो उस बीच में मैंने कॉस्मेटिक दिया। तो केसेस मुझे मैक्सिममली जो रिजल्ट मिला है वो पल्सिटिला से मिला है और सेपिया, जो बहुत ही कॉमन रेमेडीज हैं। उम, और जो थर्ड केस हर्सिटिज्म एंड उस केस में थोड़ा सा रिजल्ट श्योर नहीं बोल सकते सर वहां पे। हर्सुटिज्म केस में जो मैंने अभी तक देखा, तो वहां पे क्योर नहीं, बट रेगुलर मैनेजमेंट होता है, तो इट टाइम टू क्योर। तो डिपेंड्स अपॉन द वाइटल पॉजिटिव एनर्जी ऑफ अ पेशेंट, उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलता है। और उनका मेंटेनिंग कॉज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको ट्रीट करने के लिए। तो वो पेशेंट में अगर मैं इसका माइंड बताऊंगी तो शी वॉज हैविंग जेलसी, जब हैविंग बॉय ब्रदर, तो वहां पे मैंने पल्सिटिला का ज्यादा यूज करती हूँ, इससे रिजल्ट आता है कॉज को लेकर। कॉज एंड कंपैरिजन अगर देखेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम देखेंगे, अगर एलिमेंट देंगे तो सर उसमें मुझे रिजल्ट मिला है। किया है, शायद इस वजह से जल्दी ये पीसीओडी का क्लास हो गया। दूसरा है वीवो। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ मैडम, आवाज चला गया था शायद। मैम ये आपके साइड नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं है। मैडम मुझे यहाँ पे वर्क दिखा रहा है। हाँ हाँ, वो मतलब यहाँ पे कुछ आपको इश्यू ही बार नहीं हो बार मैसेज आ रहा है ना स्टेबल का, वो इस नेटवर्क इशू की वजह से। रहा। क्वेश्चंस अगर हाँ तो ठीक है मैडम, अदरवाइज आई विल वाइंड अप।
ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? पीसीओडी में I will categorize into three, either to give the sarcode, either constitutional or miasmatic. तो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स एंड फाइंडिंग, जो फाइंडिंग होता है एलिमेंट्स के हिसाब से और पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से, मोर मेंटल्स है, मोर फिजिकल मेंटल्स लग रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल देती हूँ। अगर हार्मोन बहुत क्रॉनिक केस है, हार्मोन चेक करके डिपेंड्स कि सारकोड देना है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है तो मैं एंटी माइasmatic। और जो फीमेल्स पीसीओडी केस में, और एक चैट में क्वेश्चन आया है अगेन बाय हरि नारायण प्रसाद सर। पीसीओडी केस, रोल ऑफ सेंटिसिमल पोटेंसी, मदर टिंचर और एलएम पोटेंसी। तो मैं मदर टिंचर कभी यूज नहीं की हूँ सर, मुझे रिजल्ट आता है सेंटिसिमल पे या एलएम। पीसीओएस है तो मैं एलएम पे जाती हूँ, अदरवाइज मैं ज्यादातर तो सेंटिसिमल पोटेंसी यूज करती हूँ। मदर टिंचर से मुझे कुछ उतना उसका कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया मदर टिंचर ये केस में, पीसीओडी केस में कभी नहीं यूज किया। एलएम पोटेंसी आप जा सकते हैं, इससे भी गुड रिजल्ट आता है सर। तो इस पीसीओडी केस में ज्यादातर काउंसलिंग इज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसको हमें उसका लाइफ कैसे हील करना है विद द मेडिकेशन। इट इज मेडिकेशन के साथ भी ठीक है, बट उसको, वो फीमेल है, वो महिला है, इस चीज को लेके वो खुद अपने आप से प्यार करे, ये मुझे फॉलोअप में दिखाई देता है। जब वो महिला आती है थर्ड फोर्थ फॉलोअप में, कि वो कभी मतलब खुद को लेके, अपने नेचर को लेके, या तो थैंक्स कि वो थैंक्स टू दैट कि दैट शी इज अ फीमेल। तो ऐसे उनका फॉलोअप में जब आता है, लगता है, देन आई थिंक कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एग्जैक्टली है। डॉक्टर रेशमा मैम? हेलो। हाँ हेलो। यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ हेलो, बोलिए। यस मैम। अगेन वन क्वेश्चन मोर मैम। ओके। AMH high, prolactin high, then PCOD. Yes, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये तो एक एंटी मुलेरियन हार्मोन हाई अगर होगा, यस ऑब्वियसली ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कॉज करता है, जिसके वजह से बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स हो जाते हैं। AMH अगर हाई है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, डिफिकल्टी रिलेटिंग। तो बिकॉज ये क्यों होता है, बिकॉज हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से हो जाता है, जहाँ पे ये रिस्क फैक्टर है फॉर पीसीओएस।
ओके मैम। आज का जो ये आपका टॉपिक था पीसीओडी, जो काफ़ी अच्छा रहा है। और साथ, हेलो, डॉक्टर रेशमा मैम। हाँ, हेलो मैडम। यस मैम। सो आज का जो आपकी टॉपिक था पीसीओडी, जो महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। और ये स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये समस्या देखने को मिलता है। और ये आज के जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा है, और हमारे पास ये केस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सो इनफैक्ट हाँ, इसमें साइकोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा ये केसेज है, जिसमें जो आपने बताया कि ओवरीज में छोटे छोटे गार्ड बन जाता है, और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और अनियमित पीरियड्स, महामारी एंड मुहासा चेहरे पे, हैरटिज्म का केसेज, वजन बढ़ना, साथ में गर्भधारण में दिक्कत जैसे दिक्कतें समस्याएं मिलता है। सो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड हेलो। हाँ, हेलो मैडम। यस मैम। सो और साथ में आपने रिपर्टोरियल, और साथ में आपने होम्योपैथ मैनेजमेंट के बारे में भी हमें बताया, जो काफ़ी अच्छा था। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सहानी सर, प्रतिभा मैडम, जो मुझे यहाँ पे चांस दिया अपना एक्सपीरियंस है उसको। थैंक यू। Thank you.